क्या आप इनको जानते हो साथियों? इनका नाम है सरदार। ना ना, ये किसी गैंग के सरदार नहीं है, ये तो हमारे देश के सरदार हैं। सरदार इनकी एक उपाधि है। सरदार का मतलब होता है प्रमुख। प्रमुख यानी कि महत्वपूर्ण व्यक्ति। देश को गुलामी से आजादी दिलाने और देश को एक इंडिपेंडेंट इंडिया बनाने के लिए जिन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीयों ने अपने जीवन की आहुति दी, उनमें से ही एक है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह वीडियो समर्पित है सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ साथ सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनमें से कुछ भारतीयों के नाम आपको बताए जा रहे हैं। सबसे पहले है प्रथम क्रांतिकारी मंगल पांडे, दूसरे नंबर पर है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तीसरे नंबर पर है क्रांतिकारी झलकारी बाई, चौथे नंबर पर है क्रांतिकारी गंगू मेहतर, पांचवें नंबर पर है मोहनदास करमचंद गांधी, छठे नंबर पर है बाल गंगाधर तिलक, सातवें नंबर पर है लाला लाजपत राय, आठवें नंबर पर है विपिन चंद्र पाल, 9th नंबर पर है सुभाष चंद्र बोस, 10वें नंबर पर है मदन मोहन मालवीय, 11वें नंबर पर है जवाहरलाल नेहरू, 12वें नंबर पर है खान अब्दुल गफ्फार खान, 13 नंबर पर है अब्दुल कलाम आजाद, 14 नंबर पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, 15वें नंबर पर है लाल बहादुर शास्त्री और 16 नंबर पर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 17 नंबर पर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, 18वें नंबर पर सरोजनी नायडू, 19वें नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 20वें नंबर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 21वें नंबर पर चंद्रशेखर आजाद, 22वें नंबर पर रास बिहारी बोस, 23वें नंबर पे बिरसा मुंडा, 24वें नंबर पर खुदीराम बोस और 25वें नंबर पर बदरुद्दीन तैयब जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिनको स्वतंत्र भारत का पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया तथा पहले गृह मंत्री के रूप में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही नियुक्त किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी आखिरी सांस 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में ली थी। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तब देश में छोटी छोटी 562 रियासतें थी। ध्यान दें, इनमें से कई रियासतों ने तो आजाद रहने का फैसला कर लिया था, लेकिन सरदार पटेल ने इन सबको देश में मिलाया। देश की आजादी में सरदार पटेल का जितना योगदान था, उससे कहीं ज्यादा योगदान सरदार पटेल ने आजाद भारत को एक करने में दिया। आजादी के बाद हैदराबाद और जूनागढ़ रियासतों ने भारत में मिलने से मना कर दिया था। नोट, ध्यान देने वाली बात यह है, इसके पीछे पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना की चाल बताई जाती थी, लेकिन हैदराबाद में सरदार पटेल ने सेना भेजकर वहां के निजाम का आत्मसमर्पण करवा लिया। नोट, दूसरी तरफ जूनागढ़ में जनता के विद्रोह से घबराकर वहां का नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया। ठीक इसी प्रकार भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान ने भी शर्त रखी थी कि वो या तो आजाद रहेंगे या पाकिस्तान में मिल जाएंगे, लेकिन इसके बाद सरदार पटेल की वजह से ही भोपाल के नवाब ने हार मान ली और 1 जून 1949 को भोपाल को भारत का हिस्सा बना दिया गया। एक विशेष बात आपको बता देता हूं, 15 दिसंबर 1950 की सुबह 3 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गए। 4 घंटों बाद उन्हें होश में लाया गया। उन्होंने पानी मांगा। वहां मौजूद मनी बैन ने उन्हें गंगा जल में शहद मिलाकर चम्मच से पिलाया और रात 9:37 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आखिरी सांस ली। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि महात्मा गांधी जी ने उनकी नीतिगत दृढ़ता के लिए दी थी। और एक नोट करने वाली बात यह भी है कि सरदार पटेल ने भारत की रियासतों को एकता के सूत्र में बांधकर राष्ट्रवाद के लिए समाज को प्रेरित किया था। इसी कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और सरदार का अर्थ होता है प्रमुख। बात करते हैं पटेल के परिवार की, तो पटेल जी के पिताजी का नाम था झवेर भाई पटेल और उनकी मां का नाम था लाडबा देवी जी। झवेर भाई पटेल और लाडवा देवी जी की 4 संतानें थी। चौथी संतान के रूप में उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राप्त हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 3 बड़े भाइयों में पहले थे सोमा भाई, दूसरे थे नरसिंह भाई और तीसरे थे विठल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के संघर्षों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संघर्ष है जिसे हम बारडोली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं।
इस दौरान अंग्रेजों ने किसानों पर भारी टैक्स कर लगा दिया था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी के साथ साथ किसानों का नेतृत्व करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा गया। पंडित नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में एक बात बता देता हूं। नेहरू ने कश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया था कि यह समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए और अलगाववादी ताकतों के कारण कश्मीर की समस्या दिनों दिन बढ़ती गई। एक मुख्य बात, 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयास से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A समाप्त हुआ। एक और विशेष बात, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। अब जम्मू कश्मीर केंद्र के अधीन रहेगा और भारत के सभी कानून वहां लागू होंगे। गुजरात के एक बड़े शहर अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण अब सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र रखा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देने के लिए तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किए गए महान त्याग, बलिदान, संघर्ष और प्रयासों के माध्यम से भारत की पहचान दुनिया के कोने-कोने में पहुंचाने के लिए गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक स्टैचू बनाई गई है जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। इस मूर्ति की ऊंचाई 240 मीटर है जिसमें 58 मीटर का आधार है। इसकी दूसरी खास विशेषता यह है, मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी ऊंची है। 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के मौके पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक नए स्मारक का शिलान्यास किया। यह स्टैच्यू लोहे से निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा है। यहाँ पर ये एक स्मारक है जिसे एकता की मूर्ति अर्थात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस प्रतिमा को एक छोटे चट्टानी द्वीप साधु बेट पर स्थापित किया गया है जो केवाड़िया में सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के बीच स्थित है। इस प्रतिमा की छठी विशेषता यह है कि 2018 में तैयार इस प्रतिमा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया और 7वीं विशेष बात, यह प्रतिमा 5 सालों में लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है। अगर इस वीडियो से आपका सामान्य ज्ञान बढ़ा है और आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो अभी नवीन ULC यूनिक लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। इस वीडियो का मकसद केवल आपके साथ ज्ञान का आदान प्रदान करना है। किसी भी तरह की हानि के लिए यह वीडियो जिम्मेदार नहीं होगी। धन्यवाद।